नमस्कार, मैं विकास थापा और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, नीट एग्जाम पेपर लीक होने से सोशल मीडिया पर हाहाकार मच चुका है। इसी बीच हमारे मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक इंदिरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के निर्णय का इंतजार करें, और इसी बीच हम चलते हैं और बच्चों से जानते हैं इसके बारे में कि उनकी क्या प्रक्रिया है। एग्जाम लीक हुआ है, उस पर आपकी क्या? देखो, लीक हुआ है या नहीं हुआ है ये तो जांच कर रही है, इसी पर टेस्ट जांच कर रही है सरकार। लेकिन अगर हुआ है तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है, न्यूज़ में आता है, तो परमानेंटली इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। जैसा कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने का कानून भी निकाला है कि भाई इस कानून में कि इतनी सज़ा मिलेगी और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उम्मीद है सरकार अच्छा करेगी और तो विवेक बिंद्रा जी हैं, उन्होंने भी आपकी जैसा बता रहे हैं उसी तरीके से जवाब दिया है कि सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। जितनी धांधली की कोचिंग सेंटर्स वाले या लोग उंगलियां उठा रहे हैं, इतना होता नहीं है। आप इस बात से कितना एग्री करें? नहीं, बिल्कुल सरकार पे तो भरोसा रखना ही चाहिए। सरकार को हमने ही चुना है और सरकार के पास पूरा पावर है। सिर्फ हवाई बात करने से कुछ नहीं है। हम सबको सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। जांच करवाने पे जो भी निकलता है, क्योंकि एक तरफ फ्यूचर का सवाल है, देश के फ्यूचर का सवाल है, तो देश के फ्यूचर को ख्याल रखते हुए सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगर इसमें से कुछ निकलता है। एनटीए द्वारा जो ग्रेस मार्क दिया जाता है उस पर आपकी क्या? देखिए, एनटीए के द्वारा एनटीए कह रही है कि गवर्नमेंट एज पर द सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है, जैसे कि एनटीए कह रही है। अगर ऐसा है तो फिर तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि सही है गलत। स्टिल अगर नहीं है तो उसे वो एनटीए को सुधारनी चाहिए अपनी बात। सर, आपका नाम और आपने टीचर हैं? मैं कुमार सर, और यहाँ पे ट्रेनर हूँ। प्रतीक गोयल, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर हूँ, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जो नीट का एग्जाम लीक होने की चर्चाएं चल रही हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अध्यापक होने के नाते कोचिंग सेंटर चलाने। देखिएगा, अगर कोई भी पेपर लीक हो रहा है तो उससे एक पेपर देने के लिए कई हजार बच्चे पता नहीं कितने सालों तक मेहनत करके उसके लिए जाते हैं। उसमें से हो सकता है लीक हुआ नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर लीक नहीं हुआ, बेचारा जो उसने क्वालिफाई किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन लाया है, उसका तो भविष्य बेचारे का जीरो हो गया। और लीक हुआ है तो जो बच्चा बेगर पढ़े गया है तो वो भी बेचारा, वो जो बेगर पढ़े गया वो उस सीट को ले रहा है, पढ़ने वाला बेचारा जीरो, तो बहुत गलत बात है। प्रतिक्रिया है, जैसे विवेक बिंद्रा ने कहा है कि सरकार को भरोसा रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश फॉलो करना चाहिए। साथ ही जितना माहौल बनाया जा रहा है उसमें उतनी प्रतिक्रिया होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग वाले अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए एग्जाम को दोबारा कराना चाहते हैं। सब कुछ मेरा मतलब है कि पहले तो पेपर लीक ही कैसे हुआ, कैसे हो सकता है इतने बड़े स्केल पे? अगर लीक हो रहा है तो उसको कैसे गवर्नमेंट आसानी से छोड़ सकती है? मेरे हिसाब से तो ऐसे बंदों को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए, जो बेचारे बच्चों के भविष्य के साथ लड़ रहा है, बच्चों को खराब कर रहा है उसको, तो पहले तो उसको अंदर करना ही चाहिए सबसे पहले। अगर हुआ है लीक और लीक नहीं हुआ तो जो इसकी अफवाह फैला रहा है उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें, अगर वो पकड़ना चाहे तो कुछ ही घंटों में सब चीजों को पकड़ के निकाल सकती है। मेरे हिसाब से एक्शन लेना चाहिए तुरंत। आपके हिसाब से एक सजेशन जो आपके माध्यम से आप सरकार को देना चाहें, या जो संस्थाएं को चला रही हैं, जहाँ को ऑर्गेनाइज करती हैं, उनके लिए क्या कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को इसको बेहतर करने के लिए या तो पूरे इंडिया का एक टेस्ट कर दें सारी चीज़ों का। जैसे आप मैंने देखा अभी कंपटीशन के लिए पुलिस के लिए अलग है, एसएससी के लिए अलग है, सब चीज़ों के लिए अलग है। इसके लिए कॉमन टेस्ट कर सकते हैं। टीचिंग में बीच में आया था कि जैसे एनटीटी इसका हुआ, बीएड वगैरह का कॉमन टेस्ट हो गया पूरे इंडिया लेवल। ऐसे एक कॉमन टेस्ट चालू करना चाहिए, और उसके लिए भी कुछ प्रगंडा इस तरह का कुछ एक सिलेक्शन, कुछ ही सिलेक्शन लोगों को जैसे 8-10 जनों को इकट्ठा करके उस पर लगाना चाहिए, ना कि उस पर बहुत बड़ी बैठ करनी चाहिए। मेरे दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। एक मेरे देवर का बेटा है जिसने नीट का एग्ज़ाम छोटा दे दिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा निराश है क्योंकि पेपर लीक होने से उसको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हुआ है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत बेकार चीज़ है। जो नहीं कर रहे वो तो ऐसे ही पास हो रहे हैं, फिर तो सब ऐसे ही पेपर लीक होगा, सब ऐसे ही पास हो जाएंगे। बट जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका क्या? पेरेंट्स होने के नाते आपको क्या फील होता है? पेरेंट्स होने के नाते बहुत बुरा होता है, क्योंकि पैसा भी लगता है, साथ में साल भर की मेहनत भी लगती है। एक गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे रिसेंटली न्यूज़ में मैंने देखा था कि नीट के पेपर लीक हो गए हैं, तो उसमें लाइक हम बच्चों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, जिन्होंने पूरा साल सब कुछ छोड़ के नो फंक्शन, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, पूरा टाइम अपना दिया था कि स्कोर करने के लिए, पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए। बट जब रिजल्ट आया और जो NTA के जो रिजल्ट आए हैं, दैट इज़ लाइक वेरी, बहुत बुरा लगा मतलब देख के कि हाउ कुड दैट हैपन, यू नो वी हैड सो मच फेथ ऑन गवर्नमेंट। तो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगा, हमारी सारी मोरल क्वालिटीज़ एकदम डाउन हो गई थी और हमें मतलब लगा ही नहीं कि दैट वी हैव टू वर्क मोर हार्ड, हमें और टाइम देना पड़ेगा। अगर ये नीट हुआ तो हमें और उस पर कर देना पड़ेगा। तो दैट वाज लाइक वेरी डिसमोटिवेटिंग फॉर सो जो अभी नीट के एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, इसमें जितना मैंने अभी देखा था न्यूज़ वगैरह में, बच्चों को मतलब बहुत वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, प्रेशराइज़ की। उन्होंने पूरा साल इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपने देखा कि एक ही स्टेट में इतने सारे बच्चे इतने हाई स्कोर कर रहे हैं। उस वजह से उनको बहुत मतलब बुरा फील लगा कि हमने एक तो इतनी मेहनत करी, जो हमें मिला, उसको मिलना चाहिए तो उसे मिला नहीं, जिनको नहीं मिलना चाहिए तो उनको मिल गया। तो यही रहेगा कि गवर्नमेंट से कि उनका जो बच्चे इसके काबिल है उनको दोबारा से इनका एग्ज़ाम देने की उनको परमिशन मिलनी चाहिए। जैसे आपने देखा टीचर और बच्चों ने अपनी जो राय की है, उसके प्रकार आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।